इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 7 की अभ्यासकार पुस्तिका उसके इकाई 15 ऊर्जा नामक पाठ के प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, कह रहा नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ये पहला चित्र है जिसमें कोई व्यक्ति किसी गाड़ी को धक्का दे रहा है और इस दूसरे चित्र में कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है। अब आगे यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि जब गाड़ी में धक्का लगाएंगे तो गाड़ी की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका उत्तर होगा, जब हम गाड़ी में धक्का बल लगाएंगे तो गाड़ी बल की दिशा में विस्थापित होगी, अर्थात गाड़ी की स्थिति में परिवर्तन होगा। जब दीवार में धक्का लगाएंगे तो क्या दीवार की स्थिति में परिवर्तन होगा, अगर नहीं तो किया गया कार्य क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा, दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किया गया कार्य शून्य होगा। फिर तीसरा है, उक्त स्थिति से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकला। यहाँ पे 3 विकल्प दिया गया। पहला कह रहा किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर होता है, बी कह रहा है किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर न होकर केवल बल पर निर्भर होता है, और तीसरा विकल्प सी कह रहा है किया गया कार्य किसी पर भी निर्भर नहीं होता। तो इसमें पहला विकल्प किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर होता है ये सही होगा, बाकी दोनों विकल्प ये गलत होंगे। प्रश्न दिया, निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। तो यहाँ ये चित्र दिखाया गया है जिसमें वायु के प्रभाव से चीज़ें जो है वो उड़ रही हैं। अब नीचे जो है यहाँ प्रश्न कर रहा है कि उपरोक्त चित्र किस प्रकार की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। पहला विकल्प है चुंबकीय ऊर्जा, दूसरा ऊष्मीय ऊर्जा और तीसरा गतिज ऊर्जा। इस चित्र द्वारा गतिज ऊर्जा प्रदर्शित हो रही है, शेष दोनों विकल्प ये गलत होंगे। तीसरा यहाँ प्रश्न कह रहा निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। यहाँ पे चित्र दिया गया है, ये वृक्ष है और यहाँ पे किताब और ये बोतल रखी हुई है। ये पहली स्थिति है और दूसरी स्थिति में किताब बोतल उड़ रहे हैं, पेड़ भी हवा से झूम रहा है। नीचे जो है प्रश्न किया जा रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है, प्रथम स्थिति में रखी हुई किताब व बोतल में किस प्रकार की ऊर्जा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। फिर दूसरा प्रश्न, द्वितीय स्थिति में रखी हुई किताब व बोतल की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। तो इसका उत्तर होगा तीव्र वेग से गतिमान वायु के कारण किताब व बोतल उड़ने लगे। फिर तीसरा प्रश्न कह रहा, उपरोक्त चित्र ऊर्जा का कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। पहला यहाँ विकल्प दिया, जब भी हवा चलेगी तभी ऊर्जा उत्पन्न होगी। दूसरा कह रहा, जब वस्तुएं स्थिर रहेंगी तब उसमें कोई ऊर्जा नहीं रहेगी। और तीसरा कह रहा है, एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा को प्रभावित करती है। यही विकल्प सी वाला विकल्प सही होगा, शेष दोनों विकल्प ये गलत हैं। फिर प्रश्न 4 है, निम्नलिखित चित्रों में किस प्रकार की ऊर्जा संचित है। यहाँ पे ये चलती हुई रेलगाड़ी में, खिंची हुई गुलेल में, खिंचे हुए तीर कमान में और बहते हुए पानी में। यहाँ पे 4 विकल्प दिया। पहला कह रहा केवल गतिज ऊर्जा, बी कह रहा केवल स्थितिज ऊर्जा, सी कह रहा यांत्रिक ऊर्जा और डी विकल्प है कह रहा उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें सी वाला विकल्प सही होगा, यांत्रिक ऊर्जा। प्रश्न बी है, उपरोक्त चित्र में ऊर्जा का विभिन्न रूपों में रूपांतरण हो रहा है, यह ऊर्जा के कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला यहाँ ए कह रहा है एकत्रित पानी में कौन सी ऊर्जा है। तो इसका उत्तर होगा स्थितिज ऊर्जा। फिर बी है बहते पानी में कौन सी ऊर्जा है, इसका उत्तर होगा गतिज ऊर्जा। फिर सी टरबाइन में कौन सी ऊर्जा है, तो इसका उत्तर होगा गतिज ऊर्जा। फिर विद्युत जनित्र में कौन सी ऊर्जा है, तो इसका उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा।
उसके बाद आगे कह रहा विभिन्न ऊर्जाओं में रूपांतरण। यहाँ विद्युत घंटी है, कह रहा विद्युत घंटी में कौन सी ऊर्जा है, तो विद्युत घंटी में ध्वनि ऊर्जा है। दूसरा विद्युत पंखे में कौन सी ऊर्जा है, तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा। फिर तीसरा विद्युत चुम्बक में कौन सी ऊर्जा है, तो ये हो जाएगा चुंबकीय ऊर्जा। फिर विद्युत बल्ब में कौन सी ऊर्जा है, ये प्रकाश ऊर्जा। फिर विद्युत हीटर में कौन सी ऊर्जा है, यहाँ हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा। छठवां प्रश्न यहाँ कह रहा चित्र में एक चलता हुआ पंखा प्रदर्शित किया गया है, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला कह रहा लगातार चलते रहने से पंखा गर्म हो जाता है, क्यों, तो उत्तर हो जाएगा लगातार पंखा चलने से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर दूसरा पंखा किस प्रकार की ऊर्जा के कारण गर्म हुआ, तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा, ये सही है, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण पंखा गर्म हुआ। फिर तीसरा पंखे को चलाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया गया, तो इसमें 4 विकल्प हैं, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। तो इसमें चौथा वाला विकल्प विद्युत ऊर्जा यही सही होगा। पंखे को चलाने के बाद विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार की ऊर्जा में हुआ, तो यहाँ 4 विकल्प, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा। तो इसमें बी वाला विकल्प पंखे को चलाने से विद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हुआ, ये दूसरा वाला विकल्प सही है। आगे कह रहा है कि क्या उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को किसी प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आगे प्रश्न है ऊर्जा रूपांतरण के दौरान उत्पन्न विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग समय पर न होने की स्थिति क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर होगा ऊर्जा ह्रास या हानि। फिर आगे प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को लिखिए, तो इसका उत्तर होगा ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर आगे प्रश्न है अपने आसपास से कोई 2 उदाहरण लिखिए जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुरूप हों, तो इसका उत्तर होगा सोलर कुकर से भोजन बनाना। दूसरा पंखे, बल्ब, हीटर अति आवश्यक हो तभी चलाना चाहिए। 7वां प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों में ऊर्जा के कुछ स्रोत दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे स्रोत हैं जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, ये पानी है, फिर कोयला है, सौर ऊर्जा है और मिट्टी का तेल। तो बार बार उपयोग में लाए जाने वाले स्रोत पानी हो जाएगा और सौर ऊर्जा हो जाएगा। 8वां प्रश्न है ऊर्जा के उन स्रोतों को लिखिए जिनके भंडारण सीमित हैं, तो ये हो जाएगा पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, पत्थर कोयला, मिट्टी का तेल। फिर 9वां प्रश्न है ऊर्जा संकट क्या है, तो इसका उत्तर होगा ऊर्जा के अनवीकरण स्रोत का विवेकपूर्ण उपयोग न किए जाने से ये भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, जिससे ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। फिर 10वां प्रश्न कह रहा ऊर्जा संकट से बचने के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है सजावट में विद्युत का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दूसरा है सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक उपयोग में लाना चाहिए। तीसरा है विद्युत ऊर्जा का उपयोग आवश्यकता से अधिक करना चाहिए। दूसरा जो विकल्प है कथन सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग में लाना चाहिए, ये सही है। प्रश्न 11 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला साइकिल चलाने में पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है, यहाँ यांत्रिक ऊर्जा भरेंगे। फिर दूसरा विस्फोटक युक्ति जैसे बम आदि में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। फिर तीसरा पटाखों को छुड़ाने में रासायनिक ऊर्जा
ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। फिर 12वां प्रश्न कह रहा सूत्र लिखिए। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और दूसरा है गतिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ये पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा mgh, PE बराबर mgh, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h पृथ्वी की सतह से वस्तु की ऊंचाई। गतिज ऊर्जा बराबर ke काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर होता है, इसका सूत्र 1/2 mv², जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान तथा v वस्तु का वेग। 13वां प्रश्न है ध्वनि ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ध्वनिरोधी पदार्थ जैसे धातुओं का प्रयोग। फिर 14वां यांत्रिक ऊर्जा के ह्रास का क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा यांत्रिक ऊर्जा घर्षण के कारण ह्रास होती है। फिर 15वां प्रश्न है प्रकाश ऊर्जा के ह्रास को कम करने के लिए उपयुक्त माध्यम में प्रकाश का प्रकीर्णन कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन कम से कम हो। 16वां प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में किसके कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है? तो इसका उत्तर होगा रगड़ने, टकराने, घर्षण आदि के कारण। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने ऊर्जा के प्रश्नों को हल किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।